नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक धमकी भरा ईमेल कोर्ट प्रशासन तक पहुंचा। ईमेल में दावा किया गया था कि दोपहर 2 बजे तक हाई कोर्ट परिसर में बम विस्फोट होगा। इस ईमेल ने न केवल न्यायाधीशों और वकीलों को बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया। तुरंत सभी न्यायाधीशों ने अपनी अपनी अदालतों की सुनवाई स्थगित कर दी और सुरक्षा एजेंसियों ने न्यायाधीशों समेत वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धमकी भरा ईमेल आज सुबह 10:41 पे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज को मिला। ईमेल में न केवल बम विस्फोट की बात कही गई थी बल्कि पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र भी था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी हाई प्रोफाइल और सुरक्षित समझे जाने वाली संस्थान को कोई शख्स इतनी आसानी से धमकी भरा ईमेल कैसे भेज सकता है? क्या हमारे डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम इतने कमजोर हैं कि इस तरह के मेल बिना किसी बाधा के पहुंच जाते हैं? धमकी की खबर फैलते ही हाई कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। न्यायाधीशों, वकीलों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की तलाशी शुरू करी। पुलिस ने सभी चैम्बर और कोर्ट रूम को खाली कराया। बाहर खड़े वकीलों और लोगों में भारी तनाव का माहौल देखने को मिला। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां अब ईमेल भेजने वाले शख्स का पता लगाने में जुटी हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते कुछ महीनों में कई एयरपोर्ट्स और संवेदनशील ठिकानों पर बम की फर्जी धमकियों ने सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी है। हर बार जांच होती है, लेकिन सवाल वही रहता है, आखिर ऐसे ईमेल भेजने वालों तक क्यों देर से पहुंचा जाता है? क्या हमारी साइबर जांच एजेंसी इस चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है? हाईकोर्ट के बाहर मौजूद कई वकीलों ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया और कहा कि यह सिर्फ फर्जी धमकी नहीं हो सकती। उनका कहना है कि यह न्यायपालिका जैसे संस्थान की सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने इस पूरे मामले की ढंग से जांच की मांग की है। लेकिन अब दिल्ली में बार बार आ रही बम की धमकियों के बीच अब देश में कोर्ट और अन्य संवेदनशील संस्थान की साइबर सुरक्षा पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या ये महज अफवाह फैलाकर दहशत पैदा करने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दिल्ली हाई कोर्ट में बम की धमकी ने यह साफ कर दिया है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कई स्तरों पर कमजोर है। ये घटना चाहे असली धमकी निकले या फर्जी, दोनों ही हालात में ये बेहद गंभीर है। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ कार्रवाई देखने तक सीमित ना रहें, बल्कि स्थायी समाधान निकाले। न्यायपालिका जैसे संस्थान पर हुई ये घटना केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने का बड़ा सबक है। इस पर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।